हेलो एवरीवन। तो हमारी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की सीरीज़ में यूनिट सेकंड के पार्ट 5 में हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रेटजिक क्वालिटी के बारे में और क्वालिटी काउंसिल के बारे में। ये रहा हमारा यूनिट सेकंड का सिलेबस। में साफ साफ मेंशन है स्ट्रेटजिक क्वालिटी प्लानिंग कैसे होती है और क्वालिटी काउंसिल के एम्प्लॉय में कैसे इन्वॉल्वमेंट उनका होता है। तो पहले हम समझते हैं कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती क्या है। तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग सेट द लॉन्ग टर्म डायरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच इज वांट टू प्रोसीड इन फ्यूचर। मतलब हमारी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब प्रेजेंट में ऐसी है, वो फ्यूचर में इस तरह की होना चाह रही है, उसको एक विजन है, इस तरह का होना चाह रही है। तो उसको ये अचीव करने के लिए जो प्लान परफॉर्म करने पड़ेंगे उन सबको कहते हैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। ठीक है, आप समझ गए होंगे क्या होती है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अपने विजन को मीट करने के लिए जो प्लान बनाने पड़ते हैं उन्हें कहते हैं हम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। अब स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के 7 स्टेप होते हैं। ठीक है, उनको 1 बाय 1 हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला कस्टमर नीड्स, मतलब हम अपने कस्टमर की नीड्स को आइडेंटिफाई करते हैं। दूसरा कस्टमर पोजीशनिंग, मतलब हम पहचानते हैं कि हमारा जो कस्टमर है वो कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है। तीसरा प्रिडिक्ट द फ्यूचर, मतलब हम अगर फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते तो हम बहुत ज़्यादा दिन तक अपने कंप्यूटर को कंटेन नहीं कर सकते, क्योंकि हमें प्रिडिक्ट करना पड़ेगा कि अगर बारिश का मौसम आएगा तो छातों की जो बिक्री है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ही हमें फ्यूचर को भी प्रिडिक्ट करना पड़ता है। उस फ्यूचर के प्रिडिक्शन के हिसाब से चौथा स्टेप आता है हमारा गैप एनालिसिस। उसके गैप को एनालाइज करना होता है और फिर उस गैप को ही फिल करना होता है। यानी तो 5वां कौन सा हुआ, क्लोजिंग द गैप। उसके बाद में हमारा छठा स्टेप होता है अलाइन द प्लान विद द मिशन एंड विजन। जो हमारा विजन है या फिर मिशन है हमारे इंस्टीट्यूशन का, उसके हिसाब से हमारा जो प्लान है उसको उसके अनुरूप लेके आना होता है हमें। नंबर 7 होता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान। हमारा जो प्लान है, जो भी हमने बनाया है या फिर हमारी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है, उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी इंस्टीट्यूशंस में। ठीक है, तो ये 7 स्टेप होते हैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के। अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन द गोल, ऑब्जेक्टिव एंड प्लान में। तो गोल क्या होता है? गोल होता है एक इम्प्रूवमेंट का अटेम्प्ट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, जो कि अपने एक स्टेटमेंट से कंसर्न रहती है। जैसे कैसे एग्जाम्पल इसके देख लो, जैसे इम्प्रूविंग कस्टमर सेटिस्फाइंग टारगेट। तो मतलब उनका जो गोल है वो क्या है, कस्टमर्स उनके सेटिस्फाई रहें। या फिर ऐसा हो सकता है कॉस्ट रिडक्शन टारगेट इन ईयर, एक साल में कॉस्ट को रिडक्ट कर लेंगे। या फिर इम्प्रूव मार्केट शेयर, मार्केट जो शेयर जिन्होंने लगाए हैं उन शेयर होल्डर्स की वैल्यूज को इम्प्रूव कर देना, या फिर उनके शेयर्स को इम्प्रूव करना। तो इस तरह के हमारे किसी भी इंस्टीट्यूशंस के गोल हो सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या होंगे? ऑब्जेक्टिव होते हैं कि मतलब किसी भी ऑपरेशन को, मतलब डिफाइंड ऑपरेशन या फिर गोल को रिप्रेजेंट करने के लिए जो लाइंस होते हैं वो क्या होती हैं, ऑब्जेक्टिव्स होती हैं। प्लान क्या होते हैं? प्लान होते हैं मतलब कोई भी स्पेसिफिक टैक्टिक है, असाइनमेंट है कोई, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सारे प्लान होते हैं। ये बहुत शॉर्ट टर्म होते हैं जो हम अपनाते हैं। अब हम बात करते हैं क्वालिटी काउंसिल के बारे में। देखो, is a team to provide overall direction for achieving the total quality culture। मतलब total quality culture को अचीव करने के लिए हम एक स्पेसिफिक टीम बनाते हैं जिसको बोलते हैं हम क्वालिटी काउंसिल। और इस क्वालिटी काउंसिल में कौन लोगों की टीम बनाते हैं? ये जो बहुत ही हमारे जो इंडस्ट्री है उसके जो सबसे टॉप मोस्ट के जो लोग होते हैं उनको इकट्ठा करके हम एक टीम बनाते हैं, उनसे हम क्वालिटी काउंसिल बनाते हैं। is a team formed in an organization with the objective of building quality into culture of the organization। मतलब इनका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है
कि जो क्वालिटी है वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर बन जाए, मतलब क्वालिटी हमें मेंटेन करके रखनी ही रखनी है। तो इस तरह के उद्देश्य के हिसाब से हम क्वालिटी काउंसिल को डिज़ाइन करते हैं। क्वालिटी काउंसिल जो होती है उसको मतलब किन से मिलकर बनी होती है, तो मैंने बताया ना, जो हाईली ऑफिसर होते हैं उनको ही केवल लिया जाता है। तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो होता है उसे, और दूसरा सीनियर मैनेजर ऑफ द फंक्शनल एरियाज, जो फंक्शनल एरिया के सीनियर मैनेजर होते हैं उन्हें, और नंबर 3 क्वालिटी काउंसिल कोऑर्डिनेटर और कंसल्टेंट जो होते हैं उनको हम लेके एक टीम बनाते हैं और उस टीम को बोलते हैं क्वालिटी काउंसिल। यही लोग मतलब जो हमारी TQM है उस TQM कल्चर को हम बढ़ावा देने का काम करते हैं। अब बात आती है ड्यूटीज ऑफ द क्वालिटी काउंसिल। हमने क्वालिटी काउंसिल तो बना ली, लेकिन अब ये क्या करेगी? तो इस्टेब्लिश कोर वैल्यूज एंड क्वालिटी स्टेटमेंट। क्या होती है? विजन स्टेटमेंट, मिशन स्टेटमेंट, क्वालिटी पॉलिसी स्टेटमेंट, ये सब कौन देता है? ये सब देता है यही क्वालिटी काउंसिल के लोग। और क्या होता है इसमें? इसमें होता है इस्टेब्लिश स्ट्रेटेजिक लॉन्ग टर्म प्लान विद गोल एंड एनुअल क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम विद ऑब्जेक्टिव। जो ये लोग सालाना मतलब जो प्रोग्राम होते हैं कि हम क्या क्या तरक्की कर लेंगे अपनी क्वालिटी को और इम्प्रूव करने के लिए, ये इस तरह की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करते हैं। और ट्रेनिंग और एजुकेशन प्रोग्राम भी ये लोग जारी कराते हैं एम्प्लॉयज़ के लिए। टू डिटरमाइन एंड मॉनिटर द कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी, जो हमारी पुअर क्वालिटी की वजह से हमें कॉस्ट चुकानी पड़ रही है, उसको भी ये लोग डिटरमाइन करते हैं। और क्या करती है क्वालिटी काउंसिल? क्वालिटी काउंसिल करती है परफॉर्म मॉनिटर द परफॉर्मेंस मेजर फॉर ईच फंक्शनल एरिया, मतलब जो फंक्शनल एरिया हैं उनके कौन कौन से परफॉर्मेंस मेजर हैं उनको भी मॉनिटर करती है। नंबर 6 टू डिटरमाइन कॉन्टिन्यूसली दोज प्रोजेक्ट दैट इम्प्रूव द प्रोसेस पर्टिकुलरली दैट अफेक्ट एक्सटर्नल एंड इंटरनल कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो ये लोग प्रोजेक्ट पे भी कॉन्टिन्यूस इम्प्रूव करते रहते हैं ताकि जो हमारे कस्टमर्स हैं उनके इंटरनल और एक्सटर्नल कोई भी तरह की दिक्कत उन्हें ना आए। और 7वां इस्टेब्लिश मल्टी फंक्शनल प्रोजेक्ट एंड डिपार्टमेंटल टर्म एंड मॉनिटर देयर प्रोसेस, जो उनकी प्रोग्रेस है उसको मॉनिटर करना, ठीक है। और मल्टी फंक्शनल प्रोजेक्ट हैं उनको असिस्ट करना, उनकी हर तरह से सहायता प्रदान करना। एक किसका काम होता है? ये काम होता है क्वालिटी काउंसिल का। टू इस्टेब्लिश और रिवाइज द रिकॉग्नाइजेशन एंड रिवार्ड सिस्टम प्रोडक्टली, जो रिवार्ड सिस्टम होता है ये सब क्वालिटी काउंसिल के अंडर में ही आता है। अब हम बात कर लेते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है जो काउंसिल के कोर मेंबर्स होते हैं उनकी, या फिर क्वालिटी काउंसिल के कोऑर्डिनेटर्स की। तो पहला टू डेवलप टू वे ट्रस्ट, मतलब एम्प्लॉय और जो ऑफिसर है उनके बीच में ट्रस्ट को जनरेट करना, ठीक है। दूसरा टू पर्पस टीम रिक्वायरमेंट टू काउंसिल, जो टीम की रिक्वायरमेंट है उसको प्रपोज करते हैं काउंसिल के लिए, ठीक है, जो कोऑर्डिनेट हैं। और तीसरा टू शेयर काउंसिल एक्सपेक्टेशन विद द टीम, और ये बताते हैं कि जो काउंसिल है या जो काउंसिल मतलब जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो तुमसे क्या चाहते हैं, मतलब जो हमारे टीम है उससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। तो ये उनके बीच में एक मीडियम का काम करता है कोऑर्डिनेटर जो होता है। टू एम्पावर द टीम, पावर को इंक्रीज करने के लिए टीम की ये क्वालिटी काउंसिल के कोऑर्डिनेटर वर्क करते हैं। टू ब्रीफ द काउंसिल ऑन टीम प्रोग्रेस, टीम प्रोग्रेस को संक्षिप्त रूप में बताने के लिए हमारे काउंसिल कोऑर्डिनेटर वर्क करते हैं, या फिर इनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सो थैंक्स, यही था हमारे इस लेक्चर में। और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और PDF इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी, उसे डाउनलोड कर लीजिए। धन्यवाद।